हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जेई सीबीटी वन के अंदर अगर हम बात करें तो 40 डेज आपके पास में बचे हुए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट का फोन आया था मेरे पास में, तो वो बता रहे थे कि यार वो किस किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, वो आप तो नहीं कर रहे, क्योंकि जनरली मैं इस तरह के वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे वो जेन्युइन मिस्टेक लगी है जो वो लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि क्या आप भी ये सारी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो बाकी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट लास्ट तक जरूर देखना। आपको जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, हो सकता है कि जो आप भी अभी मिस्टेक कर रहे हो ना। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से बताएंगे कि आप सभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है कि आप जो भी मॉक दे रहे हैं उसमें कितना स्कोर आप अभी कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा कि लगभग जोन वाइज जो है अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो वो एक वीडियो आपको आगे जाकर मिल जाएगा। लेकिन एक बार अपने मार्क्स जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आपको कमेंट करके बताना जरूर है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी वन का जो पेपर है ना, वो सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब मुझे इतना पता है कि यार जो आरआरबी का एग्जाम जो देने वाले हैं वो हमारे पास में आईटीआई के स्टूडेंट भी हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। ये सारे आपके, और मुझे इतना पता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं उनके पास में लैपटॉप नहीं होता है या कंप्यूटर घर पर नहीं होता है। तो वो अभी भी पता है क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ना, जो भी मॉक टेस्ट वो दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट वो अभी भी मोबाइल पर दे रहे हैं। ध्यान रखना, ये एक सबसे बड़ी गलती आपकी है। और आप में से ये बताएंगे कि कौन कौन ये गलती अभी भी कर रहा है, कमेंट करके बताना है। मोबाइल पर अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो माउस होता है या कंप्यूटर पर हैबिचुअल आप नहीं हो पाओगे। आप ये सोचोगे कि यार अभी मैं मोबाइल पर दे दूं और आगे जाकर जो है मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट जो एग्जाम है अपना कंप्यूटर पर दे दूंगा और वहां पर मैं उतना फास्ट तरीके से काम कर पाऊंगा जितना फास्ट जो है मैं मोबाइल पर कर पाता हूं। तो नहीं कर पाओगे। मोबाइल में आपको जो कंप्यूटर पर आप हैबिचुअल होने चाहिए। ध्यान रखना, माउस जो है, कीबोर्ड है, उसका यूज प्रॉपर आपको करना आना चाहिए। अगर आपको माउस या कीबोर्ड का यूज करना नहीं आता है तो आपका वहां पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और पहली पहली बार जब अपन माउस का यूज करते हैं ना, तो जो कर्सर है वो अपन जहां पर एबीसीडी ऑप्शन पर ले जाने में भी हमें टाइम लग जाता है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि वो जो अभी भी मॉक टेस्ट है वो कहां पर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं मोबाइल पर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मोबाइल पर मॉक टेस्ट देना अब बंद कर दीजिए, क्योंकि कम से कम जो 40 दिन आपके पास में बचे हुए ना, 30 डेज 40 डेज रिक्वायर्ड होंगे आपको एक प्रॉपर हैबिचुअल या प्रैक्टिस के लिए। कहां पर, कंप्यूटर पर। अब कोई बोलेगा सर मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, तो यार आप अपने दोस्त के पास में जाइए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि डेली यार मुझे एक मॉक टेस्ट, यानी कि 2 घंटे के लिए एक मॉक टेस्ट, ध्यान रखना 2 घंटे का आप देते हो, तो 2 घंटे के लिए मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। तो वो मना नहीं करेगा, डेफिनेटली मना नहीं करेगा। और अगर मान लो किसी के पास में, दोस्त के पास में भी नहीं है, तो आप साइबर कैफे पर जा सकते हैं, जहां पर कंप्यूटर आपको जो है वो 20-25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी चार्ज लेकर जो है वो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करवा देगा। तो आप किसी तरीके से अभी फिलहाल के लिए, ध्यान रखना, आने वाले 1 महीने तक क्या करना है या 40 दिन तक क्या करना है, डेली आपको कम से कम, ध्यान रखना, एक मॉक टेस्ट वो कहाँ देना है, वो देना है कंप्यूटर के ऊपर। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक हमारे पास में क्या है, दूसरी मिस्टेक ये है कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अब बहुत सारे मॉक टेस्ट दे तो रहे होंगे कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन वो मॉक टेस्ट कहां पर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ध्यान रखना, नाइट में। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 8 बजे मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। लेकिन आप सभी को तो यार पता है ना कि आपका एग्जाम तो दिन में होने वाला है। दिन में 10 से लेकर 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा, या 9 से 11 होगा। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, लगभग मान के चलो 9 से 11 होगा, तो फिर 1 से 3 होगा, फिर 4 से 6 होगा। तो ऐसे एग्जाम होगा। तो यानी कि आपका जो एग्जाम है वो दिन में होने वाला है। और बेटा दिन में अगर मान के चलो 1 से 3 किसी का एग्जाम आ गया, तो आप सभी को अभी भी पता होगा, आप प्रैक्टिकली अभी भी अगर आप सोचिए और अभी भी आप अगर करते होंगे दिन में 1 से 3 बजे तक अगर आप मॉक टेस्ट देते होंगे, तो आपका माइंड उतना एक्टिव तरीके से काम नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि हम दिन में पढ़ने के हैबिचुअल नहीं है। ठीक है, दिन में मॉक टेस्ट देने के हम हैबिचुअल नहीं है। लेकिन अब एग्जाम तो दिन में देना है। अगर एग्जाम दिन में अगर आपको देना है तो आपको हैबिचुअल भी वैसा ही होना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट दिन में देना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बता रहा हूं कि जब मैंने पहली पहली बार जब एग्जाम दिया था, तो मैं भी यही मिस्टेक करता था। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे तक हम पढ़ते थे, दिन में कभी प्रैक्टिस नहीं की। पहली बार जब पेपर दिया
तो मुझे फील हुआ कि यार नहीं यार, उस टाइम के लिए हैबिचुअल हमें होना पड़ेगा। तो दूसरी मिस्टेक ये कि अगर आप नाइट में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है कौन सी शिफ्ट में हमारा पेपर आएगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले दिन आप 9 to 11 में मॉक दीजिए, दूसरे दिन 1 से 3 में आप दीजिए, थर्ड डे क्या करना है 4 to 6 में आपको मॉक देना है। आप तीनों शिफ्ट के अंदर अपने को आपको हैबिचुअल बनाइए। क्या करना है समझ में आ गया? आपको क्या करना है, अगर आप दिन के एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो क्या करना है, आपको एक टेस्ट जो है सुबह 9 से 11 में दे दीजिए, दूसरा आप 1 से 3 में दीजिए, तीसरा आप 4 से 6 में दीजिए। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने आप को हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप हैबिचुअल बना दोगे कि किसी भी शिफ्ट में अगर आपका पेपर आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखना, ये दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक अगर आप कर रहे हो कि आप नाइट में अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अभी फिलहाल के लिए आपको अपने आप को हैबिचुअल बनाना है दिन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे भी होंगे जिनका देखो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या मे भी हो सकता है कि एक आध टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक बचे हुए होंगे। तो वो सोच रहे होंगे कि यार सर अब नए जो चीजें वो प्रिपेयर कर लें। तो ध्यान रखना, अगर आप नई चीज प्रिपेयर कर रहे हो कीजिए, लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हो कि पुराना रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ध्यान रखना, अगर आप नए पढ़ रहे हो तो नए के लिए फिक्स टाइम स्लॉट डिसाइड कर लीजिए कि यार ये 2 घंटे या 3 घंटे दिन में मुझे क्या करना है, नया पढ़ना है। लेकिन रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। पता लगा कि आप 5 मार्क्स का टॉपिक नया पढ़ने के चक्कर में आप पिछला जो 80 मार्क्स जो आप तैयार कर चुके हैं उसका आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? 5 मार्क्स को नए तैयार करने के चक्कर में हम 80 मार्क्स का रिवीजन नहीं कर रहे, तो ये हमारी गलती, क्योंकि टाइम के साथ में चीजें क्या होती है, हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अभी आप नए टॉपिक प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नए टॉपिक तभी आपको प्रिपेयर करने के बारे में सोचना है जब आप पुराना जो आपने टारगेट बनाया कि मुझे इतना रिवीजन डेली करना है, वो रिवीजन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप प्रिपेयर कीजिए नए टॉपिक्स। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप पुराना ही रिवीजन नहीं कर पा रहे तो नया टॉपिक एड ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जितना 80 90 मार्क्स जितना भी आपने अगर प्रिपेयर कर लिया है, तो फिलहाल के लिए उसको बहुत अच्छा आप कीजिए। दूसरी एक और चीज ध्यान रखना, अभी भी अगर मान लो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो करंट अफेयर्स अभी जो चल रहा है फिलहाल में करंट अफेयर्स उसको भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी ये गलती, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपका पेपर जो है वो 1 महीने पहले बन जाता है। अगर 1 महीने पहले पेपर बन जाता है तो यानी अब जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो आपको नहीं पढ़ना है, अभी से लेकर पिछले जो 1 साल का करंट अफेयर्स है उसको आपको जरूर तैयार करना है। तो ध्यान रखना, अब आगे वाले करंट अफेयर्स को चीजों को अब आपको नहीं पढ़ना है, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा एक और चीज, ये इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था ना, स्टडिंग लेट नाइट, है ना। अगर आप लेट नाइट तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको रोज आप क्या करते हो, रात में 3 4 बजे 5 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर सुबह 10 बजे उठते हो, क्या मैं अगले ही दिन अगर मैं आपको बोल दूं, आपको कमेंट करके जरूर बताना इस पॉइंट पर, कि क्या मैं अगले ही दिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको क्या करना है, आज आप 4 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, अगले दिन मैं आपको बोलूं कि तुम्हें क्या करना है, सुबह 6 बजे उठकर जो है तुम्हें एग्जाम देने जाना है, क्या आप उतना प्रॉपर एक्टिव तरीके से उठ पाएंगे? पहली चीज तो क्या उठ पाएंगे? क्या आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट में ढल पाएगी? नहीं ढल पाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, अगर आप अभी भी लेट नाइट तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपका जो एग्जाम है वो किसी का 9 बजे आएगा, किसी का एग्जाम 11 बजे आएगा, किसी का एग्जाम जो आपके पास में शाम को आएगा, लेकिन अगर मान लो आपकी शिफ्ट सुबह वाली आ गई तो फिर क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए अपने आप को हैबिचुअल ये बनाना है कि आप नॉर्मली 12 बजे तक आप सो जाइए, 12 बजे तक आप पढ़ो, सो जाओ, सुबह 5 या 6 बजे उठने की जो है आप आदत डालिए। क्यों? क्योंकि 5 या 6 बजे आप उठने की आदत डालोगे, पहले दिन आपको भी पता है कि उठने का मन नहीं करेगा, और ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल के दिन हमारे अंदर शक्तिमान जैसी शक्तियां आ जाएगी कि हम क्या करेंगे उस दिन उठकर खड़े हो जाएंगे और जाकर पेपर देकर आ जाएंगे। नहीं, सुबह सुबह उठकर एकदम से स्क्रीन पर बैठना, आपकी आईज जो है आपको बहुत ज्यादा पेन भी करती है। ये मेरे साथ में हुआ था कि जब मैं लेट नाइट पढ़ाई करता था, पहला पेपर देने गया, पता चला कि जो सुबह की शिफ्ट में था, तो 2 घंटे तक मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर कंटिन्यूअसली देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारी जो आईज है उसके लिए हैबिचुअल ही नहीं थी। तो वो चीज होती है कि आपकी जो आईज है वो उसके लिए हैबिचुअल है। क्या आप 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली कहां पर कंप्यूटर के सामने आप बैठ पा रहे हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक। क्या आप लोग पढ़ाई क्या करते हो? ये 5th मिस्टेक आपके पास में यही है कि आप जो है नॉट सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ कंप्यूटर एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स कंटिन्यूअसली। अभी भी अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हैं
तो आप कंप्यूटर के सामने अगर आप 2 घंटे पढ़कर बैठकर अगर आप जो है टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये भी आपकी गलती, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है एग्जाम हॉल में तो 2 घंटे बैठना है ना। अगर एग्जाम हॉल में कंटिन्यूसली 2 आवर कंप्यूटर के सामने बैठना है तो 2 घंटे बैठना इतना आसान नहीं होता है। आपको अभी से आने वाले 1 महीने के लिए ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मुझे डेली 2 घंटे मुझे कंप्यूटर के सामने बैठना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम हॉल में तो आप उठकर बाहर नहीं जाने वाले। ऐसा तो ना कॉलेज का एग्जाम चल रहा है कि बाहर जाएंगे आराम से 5 मिनट रेस्ट करके आएंगे। आप सभी को पता है आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है 1 मिनट नॉर्म 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है ना, 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है। तो यानी कि आपके पास में टाइम उतना है ही नहीं। आपके पास उतना टाइम नहीं तो आप बाहर वॉशरूम या कहीं पर जा भी नहीं सकते ना। जाएंगे तो आपके 5 मिनट वैसे ही वेस्ट हो गए, यानी कि आप कंपटीशन में वैसे ही बाहर हो गए। मतलब अभी फिलहाल के लिए जब आप बैठ रहे हैं तो 2 घंटे तक आप उसी हिसाब से बैठिए कंप्यूटर के सामने जिससे आप रियल एग्जाम देने वाले हैं, और 2 घंटे तक उस टेबल से उठना नहीं है। मुझे पता है मॉक देते समय क्या होता है, मन करता है क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पास में नोट्स पड़ा होता है कॉपी, मन करता है उसमें से फॉर्मूला देखकर अच्छा बना लूं, और यहां तो खुश हो जाएंगे अच्छा ठीक है मैंने क्वेश्चन बना लिया। एग्जाम हॉल में तो आपके पास में कॉपी नहीं होगी ना। तो रियल एग्जाम वाली फीलिंग आपको लेकर चलनी है। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आपको बस उस इन्वायरमेंट के लिए हैबिचुअल बनाना है। और मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने उस टाइम कॉपी में नहीं देखने देते समय। मॉक टेस्ट होने के बाद फिर एनालिसिस कीजिए, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, उन टॉपिक को आप रिवाइज कर दीजिए ना। तो ये जो मिस्टेक है अगर आप भी कर रहे हैं, फिलहाल के लिए 2 घंटे तक कंटिन्यूसली आप कंप्यूटर पर नहीं बैठ रहे हैं, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि देखो पढ़ाई जो है ना, अभी जो आप सोचोगे कि यार अभी मैं 1 महीने में बहुत कुछ पढ़ लूंगा और मेरे पास में जो है वो पूरा सिलेबस तैयार कर लूंगा, कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो नॉट पॉसिबल है ना। ये जो आपकी मेहनत है ना, पूरे साल भर की जो आप मेहनत कर रहे हो वही काम आएगी यहाँ पर। ठीक है, और आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार मुझे चीज याद ही नहीं है सर, मैं भूलता जा रहा हूँ, नहीं। एग्जाम हॉल में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो अपने आप आपका माइंड रिकॉल करेगा और वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आते जाएंगे। लेकिन उसके लिए बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूसली आपको रिविजन करना है। न्यू टॉपिक्स के लिए फिक्स पर्टिकुलर टाइम दे दीजिए अब कि इसी टाइम में न्यू पढ़ना है, बाकी मुझे रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 80 मार्क्स या 90 मार्क्स तो मैंने तैयार कर रखा है, पहले उसको तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूं। पता चला 5 मार्क्स के लिए जो है मैंने यहां पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। डेली कंप्यूटर पर क्या करना है, आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है, दिन में मॉक टेस्ट देना है, रात को मॉक टेस्ट नहीं देना है, मोबाइल पर मॉक टेस्ट देना बंद कर देना है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो हैं मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताई कि सर हम इस तरीके से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनकी ये गलती है कि आप भी ये गलती कर रहे हैं। तो ध्यान रखना आज के बाद ये गलती आपको नहीं करनी है। बाकी मुझे पता है कि आप सभी की जो तैयारी है, जो आपकी पढ़ाई है वो बेहतरीन चल रही होगी और आप सभी एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।